किया ना डॉक्टर साहब? तो 4000 के लगभग आप लोग हो और हम लगभग 3000, लगभग 7000 अस्पताल है। और मेरे पास जब कंप्लेंट आती है कि जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत में ये मरीज आच्छादित नहीं है, अब उसमें क्या है, आईपीडी तो है, ओपीडी नहीं है। अब आईपीडी में भी कुछ आता है कुछ नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत कोई ऐसा रास्ता में निकालना पड़ेगा मानवता की दृष्टि से। कोई अगर गरीब मरीज है तो उसको हम कह दें भैया चलो ठीक है। इस पर सहमति बन सकती है क्या उपासना जी? उस पर सहमति बन सकती है? मुझे लगता है जैसे कोई आयुष्मान का मरीज आया और उसके पास आपने सारा इलाज कर दिया, उसका बिल भी बन गया 2.5-3 लाख 4 लाख का, 5 लाख तक की लिमिट है, और कुछ आइटम नहीं है, आपने उसको कुछ ऐसी दवाइयां दी, कुछ ऐसी जांच की जो उसमें आच्छादित नहीं, तो उसको क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं? गरीब मरीज को अगर कोई मरीज नहीं, आप तो करते हैं, हम एक ऐसा हम लोगों को संदेश जाना चाहिए। मैसेज की बड़ी बात होती है, नैरेटिव सेट करना है कि हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, आप हमारे पार्टनर हो, यही है ना? हम लोग साझेदार हैं कि नहीं? बताओ, पैसा भारत सरकार से मोदी जी की कृपा से मिल रहा है, तो ये संदेश नीचे तक जाना चाहिए कि जो गरीब है अगर उसका पैसा नहीं तो उसको परेशान नहीं होता क्या है, मालिक लोग और डायरेक्टर लोग तो सहमत है, नीचे वाला बन आप तक तो मरीज पहुंच नहीं पाएगा। बड़े बड़े पहलवान खड़े रहते हैं बाबूसर, हाँ आप घुस तो जरा एमडी के कमरे में नहीं घुस सकते आप, तो उसके नीचे एक संदेश चलाए, क्यों प्रमुख सचिव महोदय, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और दूसरा क्या लगता है कि ये बीमारी पर चर्चा हम हमेशा करते हैं, सारी चर्चा हमारी, सारी बुद्धि, सारी ताकत, सारा पैसा बीमारी दूर हो, इसी पर है ना, इसी पर है ना। बीमारी ना हो इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? जितने लोग बैठे हैं सब लोगों को B12 ज्यादातर लोगों का कम है, विटामिन डी ज्यादातर लोगों का कम है। बताओ डॉक्टर साहब, लोग कम है कि नहीं? तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? अब बहुत दिन तक नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ साथ साथ है क्या? पूरी पंचायत हमारी है कि बीमारी पर पैसा खर्च करना है, अच्छे अस्पताल बनाना है, हम बीमार न पड़े इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आप सब तो बुद्ध वर्ग के लोग हैं। एक अस्पताल ऐसा बनना चाहिए डॉक्टर साहब एसीएस महोदय कि उस अस्पताल में हमारे पास एलोपैथिक भी हो, होम्योपैथी भी हो, आयुर्वेदिक भी हो, यूनानी भी हो और नेचुरोपैथी भी हो। कोई एक अस्पताल मॉडल के रूप में हम डेवलप करें। नहीं आप करिए, अच्छा है, हम आपसे भी करते हैं और प्राइवेट से भी करते हैं, और उसमें ज्यादातर बीमारियां हम चिकित्सक तो है नहीं, हम लोग तो आपके सहयोग के लिए है, फाइलें पढ़ करके थोड़ा बहुत जान पाए। 90% बीमारी हम बुला के लेते हैं, 90% बीमारियां, 10% जो छूने से आती है, संचारी रोग कह लीजिए, या कह लीजिए अनुसांगिक में हमारी पीछे से चली आई, जैसे ब्लड शुगर या और कोई बीमारी चली आई। बाकी क्या है, हमारी दैनिक दिनचर्या बहुत खराब है। खराब है कि नहीं बताओ? इस पर चर्चा करो थोड़ा, इतना ही सामूहिक चर्चा करें कि हम दैनिक दिनचर्या मेरी ये होगी, हम इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। कर पाएंगे? अनिल जी बताइए, आप तो अखबार में कर सकते हैं, मतलब कोई भाषण का विषय तो है नहीं आज, हम लोग तो बात करने के लिए इकट्ठा हुए। ये प्रोटोकॉल बने कि जो आदमी सुबह उठेगा तो इस समय उठेगा, इस समय नाश्ता करेगा, इस समय एक्सरसाइज करेगा, इस समय सोएगा, ये काम की आवश्यक है, और टेंशन नहीं लेना है। तनाव सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है, होना वही जो राम रचि रखा, और ये वही जो राम क्यों से जानता, दुनिया भर बवाल किए फिर वही ट्रेन, यही है ना, तो कौन टेंशन लेने की जरूरत है, छोड़ दीजिए। और बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया, देखिए उपासना जी ने बनाया कि नहीं बनाया। तो मेरा ये कहना है कि कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोगों को सुबह उठना। सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के लिए क्या करेंगे, जिसका भी बच्चा हाई स्कूल इंटर में, जरा उससे दिल से पूछे क्या गुजर रही है। हाई स्कूल इंटर वाला किसका बच्चा है, कोई बताएगा? ग्रेजुएशन वाला भी बता सकता है। कोई भी बच्चा रात में सोने को तैयार नहीं। ये कहां से संदेश चला गया कि रात में इंटरनेट अच्छा चलता है, मैं समझ नहीं पाया। जब कभी हम लखनऊ के जो गिग वर्कर से इनसे हम बात करते हैं, कभी कभार छुट्टी में बात करते हैं उनसे,
तो रात में 2 बजे भी खाना लखनऊ में जा परोसा जा रहा है। बड़े जो सिटीज हैं परोसा जा रहा है कि नहीं परोसा जा रहा, आप लोग बताओ। तो रात में 2 बजे कौन खाना खा रहा है? ये जानते पूरे हमारे सिस्टम को बिगाड़ रहा है। बड़ी चुनौती है। और आपका काम तो बन ही रहा है, अस्पताल चलबे करेगा। रात में 2 बजे खाना खाएगा, अस्पताल चलेगा। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक इस पे आप लोग एक ऐसा कुछ बनाओ कि लोग बीमार न पड़े। एक अस्पताल की गेट लगना चाहिए, ऐसे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे और ये लोग बीमार पड़ेंगे। तुलनात्मक अध्ययन लिख दो। इस पे सहमति बन सकती है क्या? इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है। और इससे कितना बड़ा संदेश दुनिया को जाएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य के लोगों को आगाह किया कि बीमार ऐसे नहीं पड़ोगे, ऐसे बीमार पड़ोगे। अब रात में 2 बजे सोएंगे तो कैसे